हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पे सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो जूनियर असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम 25 अगस्त को है, एज वेल एज पटवारी का भी डेट आ चुका है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया रिगार्डिंग द डायरेक्शन सेंस। उसमें हमने आपको बताया कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक के बारे में आपको याद रखने हैं, वो सभी पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए। तो कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ जो हमने कल डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट, जो टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चन पूछा जाता है जेकेएसएसबी के पेपर्स में या किसी भी एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एक पैटर्न आपका इस टाइप का होता है कि सम पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ही ट्रैवल्स टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद वो लेफ़्ट राइट लेता है, उसके बाद फिर से लेफ़्ट राइट लेता है, या यहाँ पे डिस्टेंस दी होती है कि उसने घर से ईस्टर्न की तरफ 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके बाद उसने राइट लिया, उसने और 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके बाद लेफ़्ट, उसके बाद राइट। तो फाइनली आपसे पूछा जाता है कि जो पर्सन है इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल ईजी है, यू हैव टू फॉलो। आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो फॉलो करने हैं एंड यू विल रीच द कंक्लूजन। आपको आंसर जो है आराम से वहाँ से निकलेगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन सेंस पे, वो है आपका एंगुलर मोमेंट। ठीक है, एंगुलर मोमेंट। कल मैंने आपको बताया था एक हमारा एंगल होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जिस तरह क्लॉक चलती है, ठीक है, तो उसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और उसका उल्टा जो है दैट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये एंगल जो होता है ये होता है 90 डिग्री, और इसका हाफ जो है दैट इज़ 45 डिग्री। इसी तरह ये हाफ भी 45, ये भी 45, टोटल जो है ये 90 है। दिस इज़ 90, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आपको अच्छे से समझाता हूँ। somebody हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है, तो एंड ही इज़ फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है एंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री उसने मूव किया। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ द 90 डिग्री। तो यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक जो है ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब है वो यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो अभी वो किस डायरेक्शन में है, ही इज़ फेसिंग नाउ ईस्टर्न डायरेक्शन। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि 90 प्लस फॉर एग्जांपल 45 दैट इज़ 135। तो अगर यहाँ तक 95 है, उसके बाद और 45, इसका मतलब है इस एंगल का हाफ, क्योंकि ये टोटल 90 है तो इसका हाफ हो गया ये। तो जब भी आपको इन दो के दरमियान सेंटर में आए पॉइंट, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली द साउथ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ, इनको कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जो जैसे ये होता है दिस इज़ साउथ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। जब भी आपको पॉइंट यहाँ 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 ऑलवेज टेक द कार्डिनल डायरेक्शन। तो कार्डिनल डायरेक्शन, तो ये इनकी डायरेक्शंस तभी होती हैं जब एग्जैक्टली इस लाइन पे आपको पॉइंट आए। नॉर्थर्न डायरेक्शन, दिस इज़ एक्चुअली द नॉर्थर्न डायरेक्शन। इसी तरह ईस्टर्न, जब इस पे पॉइंट आए आपका लाइन पे एग्जैक्टली, तो वो होती हैं एग्जैक्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इतनी मुश्किल है ही नहीं। तीसरा पैटर्न जो है वो भी होता है पहले पैटर्न पे ही, लेकिन उसमें आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल समबॉडी हैज़ ट्रैवल्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ तक ट्रैवल किया एंड ही स्टॉप्ड हियर। ठीक है, यहाँ उसने स्टॉप किया। तो ये इसका घर है फॉर एग्जांपल, ये इसका यहाँ पे जिम या स्कूल है। ठीक है, जिम या स्कूल है। तो यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कैन कवर टू रीच। तो अगर ये यहाँ से आएगा फिर यहाँ से आएगा तो ये लेंथी है। तो अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से डायरेक्टली जब आप यहाँ पे आओगे, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए देयर इज़ अ थ्योरम दैट इज़ नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है। वो क्या कहती हैं पहले आपको समझना है। इसको बेस कहते हैं ट्रायंगल की, इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो है ये सबसे बड़ा साइड होता है। एज पर द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको ऑल्टीट्यूड भी बोलेंगे, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फॉर एग्जांपल ये इसकी यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, या यहाँ से यहाँ तक 3, जितनी भी होगी, तो इस हिसाब से जो है आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी मूवमेंट की है,
और यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी मूवमेंट की है। जब आपको ये साइड भी पता होगा और ये साइड भी पता होगा, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीसरा पैटर्न है डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन का। और चौथा जो इंपॉर्टेंट वन आता है दैट इज़ द शैडो टाइप। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, इन द मॉर्निंग 2 पर्सन्स आर फेसिंग टू ईच अदर, एक की शेडो एक के लेफ्ट में है और दूसरी की शेडो दूसरी के लेफ्ट में है। तो आप हमें बताएं कि कौन सा बंदा जो है किस डायरेक्शन में देख रहा है, कौन सा पर्सन जो है किस डायरेक्शन में देखा जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल पैटर्न है, लेकिन कल मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये सबसे मतलब टफ क्वेश्चन माना जाता है किसका, डायरेक्शन सेंस का। लेकिन विद ए शॉर्ट ट्रिक आपको सबसे ईजीएस्ट यही वाला पैटर्न लगना चाहिए। वो तो ऑलरेडी इजी है ही, इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से और इजी करूँगा। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको ये और फर्दर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है और नीचे आपका साउथ हो गया। तो रवि ट्रैवलर ऑलवेज स्टार्ट, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि समबडी हैज़ ट्रैवलर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर से हमेशा स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रवि ट्रैवलर 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपका नॉर्थ जो है ये है, तो रवि ने यहाँ से स्टार्ट किया, कितना चलाए 6 किलोमीटर्स, एंड देन टर्न लेफ्ट। देखो अगर ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट ये हो गया, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। अब ये किसकी तरफ कहाँ मूव कर रहा है, देन ही टर्न लेफ्ट, इसका मतलब है इस साइड। तो यहाँ मूव कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक इसने 3 किलोमीटर, अब ये इस पॉइंट पे है। फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट, अब इस पॉइंट पे अगर बंदा फेस वेस्ट की तरफ कर रहा है, ये इसका राइट हो गया और ये इसका लेफ्ट हो गया। फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट एंड मूव्ड ए फर्दर डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो यहाँ से जो है बंदे ने लेफ्ट टर्न किया और कितना चला 2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 2 किलोमीटर्स, ये आप मान के चलो दीज आर 2 किलोमीटर्स। अब ये बंदा इस पॉइंट पे है। ठीक है, ये इसका मान लो आप घर है, फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो अपने घर से कितना दूर है। ठीक है, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस, यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें, यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से 2, कितना हो गया 6 + 3 इज़ 9, 9 + 2 इज़ 11, तो 11 किलोमीटर भी आ सकता है। ठीक है, 11 किलोमीटर्स। लेकिन अगर हम बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाएंगे, दिस डिस्टेंस इज जस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो अभी मैं आपको बता रहा था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब हम इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करेंगे इसके साथ, देखो अगर ये 3 किलोमीटर्स हैं, ये भी 3 होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 किलोमीटर, इसको समझना है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 किलोमीटर्स, तो ये कितना हो गया 4। ठीक है, ये कितना हो गया 4 किलोमीटर्स। तो आपके पास एक ट्रायंगल बना इस टाइप का, तो ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। ठीक है, तो ये आपकी बेस होगी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो एज पर द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। फॉर एग्जांपल इट इज़ OA, यही डिस्टेंस है फ्रॉम हिज फाइनल डेस्टिनेशन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपका OA का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो OA स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया 9 + 16, तो वो कितना हो गया OA स्क्वायर किसके बराबर निकला 9 + 16 हो गया 25। ठीक है, तो OA किसके बराबर निकलेगा खाली, दैट इज √25। तो √25 कितना हो गया, दैट इज सिंपली 5। ठीक है, तो 25 इज एक्चुअली इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो निकलेगा आपका 5। सो एक्चुअली ही इज़ 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर C आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम इन, इसको समझना है अच्छे से। तो ये एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम का, किस में, डायरेक्शन सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ भरत वॉक्स 4, यहाँ पे हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। भरत वॉक्स 4, ये यहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए, टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया। तो वेस्ट की तरफ कितना चल रहा है ये 4 किलोमीटर्स। ठीक है, देन टर्न्स टू हिज राइट, तो इसका राइट
हो गया व्हेन ही इज़ फेसिंग वेस्ट, इसका राइट हो गया ये, ठीक है, ऊपर की तरफ। एंड ट्रैवल्ड 9 किलोमीटर्स, तो कितना चल रहा है ये 9 किलोमीटर्स। ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड ट्रैवल्स 12 किलोमीटर्स, तो उसके बाद जो है ये ईस्ट की तरफ, ईस्ट यहाँ है तो ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है। एंड ही ट्रैवल्ड 12 किलोमीटर्स, तो ईस्ट की तरफ मुड़ा और इसने कितने किलोमीटर्स निकाले 12। यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 8, 8 + 4 = 12 एक्चुअली, ठीक है। तो आप ऐसे रखोगे या आप डायरेक्टली इसको 12 भी लिख सकते हो पूरा। ही ट्रैवल्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ कहाँ है नीचे, तो उसके बाद जो है उसने और 3 किलोमीटर साउथ की तरफ ट्रैवल किया। हाउ फार इजी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, तो वो कितना दूर है कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से। तो ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है और ये इनिशियल पॉइंट है। तो वी कैन अगेन यूज़ द शॉर्ट डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो इस और इसको आप ज्वाइन करोगे, दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम इस फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इस और इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, वी हैव 8 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे टुवर्ड्स वेस्ट, ये 9 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 9 किलोमीटर, ठीक है, 9 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे ये 3 है, इसका मतलब ये कितना हो गया, दिस इज 6 और ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इस रेक्टेंगल, ये भी 8 है, ये भी 8 है, रेक्टेंगल है। इसका मतलब हो गया अगर ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 है, ये 3 आ गया, तो ये कितना होगा 6, ठीक है, ये 6 किलोमीटर्स। तो आपका आ गया ऑल्टीट्यूड भी आ गया, आपकी बेस भी आ गई। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज़ OA, तो OA स्क्वायर किसके बराबर आपको निकलेगा 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर कितना हो गया 36 + 8 स्क्वायर कितना हो गया 64। तो OA किसके बराबर निकलेगा, √ऑफ 36 + 64 हो गया 100। तो √ऑफ 100 कितना हो गया, इट इज़ 10, क्योंकि 100 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो OA जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज़ 10 किलोमीटर। सो ही इज़ 10 किलोमीटर्स फॉर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मिस्टर जगदप ट्रैवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया और ये आपका नॉर्थ हो गया। तो वेस्ट की तरफ कितना चल रहा है 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न राइट, तो इसका राइट हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर जो है ये 4 किलोमीटर चल रहा है, ट्रैवलर 4 किलोमीटर। नाउ ही टर्न्स राइट एंड ट्रैवलर 7 किलोमीटर्स, तो यहाँ से इसका राइट क्या हो गया, ये कितने किलोमीटर चल रहा है 7 किलोमीटर्स with respect to the starting point. Now he turns right and travels 7 किलोमीटर। in which direction is he now with respect to the starting point, ठीक है। तो अब ये इस पॉइंट पे है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया जब आपका इन बिटवीन जो है एक्चुअल पोजीशन जो है या नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट की, तो इनके बीच में आए तो कोऑर्डिनल डायरेक्शंस आते हैं। तो ये कहाँ पे है ये पॉइंट, इट इज़ इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। तो इसको हम आगे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 ही है और हमें 7 ही लेना है क्योंकि ये 7 ही किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो ये आएगा इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान आएगा। तो नॉर्थ और वेस्ट जो है दैट इज़ हिज डायरेक्शन। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, तो ये किस डायरेक्शन में है, इट इज़ इन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एंगुलर मूवमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस्टर नारवदे ट्रैवल्ड डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर टुवर्ड्स साउथ। देखो ऐसे आप बनाओगे, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 60 मीटर हो गया टुवर्ड्स द साउथ। ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ है, टुवर्ड्स साउथ। नाउ ही टर्न्स राइट। तो जब बंदा साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो इसका राइट और लेफ्ट कहाँ हो गया, ये इसका राइट हो गया, ठीक है, ये इसका राइट हो गया। एंड ट्रैवल्स 45 मीटर्स, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 45 मीटर्स हम ले लेंगे। तो 45 मीटर जो है वो कवर कर रहा है, किस डायरेक्शन में भी फेस कर रहा है, तो ही इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ देख रहा है। यहाँ तक हम आ गए। ही देन ट्रैवल्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपका नॉर्थ ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है यहाँ पे बंदा आ गया और इसने कितने मीटर्स ट्रैवल किए 30 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे है, ठीक है।
towards north. He then travels 30 meters towards the north and further travels by turning 45 degree in clockwise direction. ठीक है, 45 डिग्री इन clockwise direction. तो इसने फर्दर स्टार्ट किया चलना, लेकिन पहले इसने जो है टर्न किया 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज कौन सा हो गया, ऐसे. ठीक है, तो ऐसे इसने एक टर्न लिया, फिर उसने फिर से स्टार्ट किया चलना. ठीक है, फिर से स्टार्ट किया चलना. तो यहाँ इसने 45 डिग्री लिया, एंगल आधा हो गया. ठीक है, तो एंड ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग अगैन. ठीक है, अगर वो 90 लेता तो वो बिल्कुल ऐसे ईस्ट की तरफ मूव करता, लेकिन वो 45 ही ले रहा है, इसका मतलब है वो ऐसे चल रहा है. ठीक है, इसने ऐसे चलना स्टार्ट किया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इन विच डायरेक्शन ही इज़ ट्रैवलिंग नाउ. तो किस डायरेक्शन में वो अभी ट्रैवल कर रहा है. आपको पता है ये कार्डिनल टाइप आ गया इसमें. ठीक है, तो इन बिटवीन आ रहा है ईस्ट एंड नॉर्थ. सो ही इज़ ट्रैवलिंग इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. अगर यहाँ पे 90 होता तो बिल्कुल ऐसी लाइन होती, लेकिन ये 45 है तो आधी होगी, तो ये इट विल बी इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pratibha, who is facing north, turns 90 degree in clockwise and then 135 degree in anti-clockwise direction. Is she facing in anti-clockwise direction is she facing now. तो वो क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रतिभा जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है. ठीक है, तो ही इज़ फेसिंग नॉर्थ. मान के चलें यहाँ इस पॉइंट पे हैं. ठीक है, तो 90 डिग्री उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट की. ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 90 आता है. तो अभी ये किसकी तरफ देख रहे हैं, ईस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्ट साउथ एंड वेस्ट. तो इस पॉइंट पे है. ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ से उसने फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ले लिया. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 90. तो यहाँ से अगर हम हाफ ले लेंगे दैट विल बी 45. तो 90 + 45 कितना हो गया 135 डिग्री. तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है एंटी क्लॉकवाइज में आपका 135 डिग्री आएगा. तो इस पॉइंट पे जो अभी है वो. ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन शी इज़ फेसिंग राइट नाउ. तो इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, सो इट इज़ द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो अगर क्वेश्चन में आता शी फर्दर उसने एक और टर्न किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्रीज. ठीक है, तो वो जो है इस पॉइंट पे आ जाती. ठीक है, तो एट दैट टाइम शी वुड हैव बीन फेसिंग वेस्ट. ठीक है, शी वुड हैव बीन फेसिंग वेस्ट. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में दिख सकते हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल कितना कहाँ से कहाँ तक कितना होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है. तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन ईजी लगेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. A man walks 2 किलोमीटर towards north, then he turns to east. ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया. तो a man walks 2 किलोमीटर towards north. तो नॉर्दर्न डायरेक्शन में कितना चल रहा है 2 किलोमीटर्स. देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर्स. तो यहाँ से यहाँ तक इसने वो 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किए. आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स. तो नॉर्थ ऊपर साइड में आपका आएगा. अगैन ही ट्रैवल 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. अगैन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट. तो फिर से इसने ईस्ट की तरफ ये मुड़ा एंड ही ट्रैवल 2 किलोमीटर्स. तो अब ये इस पॉइंट पे आ गया. हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो इस पॉइंट पे अभी वो है, दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन, और ये पॉइंट जो है इसकी इनिशियल पोजीशन है. ठीक है, इनिशियल पोजीशन है. तो यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ठीक है, तो इसकी आपको निकालनी है. ठीक है, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये भी 10 होगा. यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, और इस साइड में भी 3 होगा. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 10 + 2 कितना हो गया, तो ये टोटल हो गया 12. यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 + 2 कितना हो गया 5. आपका बेस भी आ गया, आपका परपेंडिकुलर भी आ गया, आपको बस हाइपोटेन्यूज निकालना है. सो वी विल यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम. OA² इज इक्वल टू, दिस इज़ 5² प्लस इट इज़ 12². ठीक है, 12². सो OA² इज इक्वल टू
ये हो गया 25 प्लस 144, तो 25 प्लस 144 हो गया 169। तो ओ ए स्क्वायर जो है किसके बराबर है, 169 के। अगर हम ओ ए को देखेंगे इट विल बी रूट 169, तो रूट 169 इज इक्वल टू 13, तो ये किसके बराबर निकलेगा, 13 की। ठीक है, सो एक्चुअली 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। ठीक है, तो इसको हम 13 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और रूट में स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपका आंसर जो है दैट विल बी 13। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Next question is, P started from his house towards west. It is east, west, north, south. तो P जो है उसने स्टार्ट किया फ्रॉम his house towards the west, इसकी तरफ चल रहा है, वेस्ट की तरफ। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स, तो 25 मीटर जो उसने ट्रैवल किए, ही टर्न टू राइट, तो यहाँ से इसका राइट ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, एंड वॉक 10 मीटर्स, तो 10 मीटर उसने कवर किए। ही देन अगैन टर्न टू द राइट, तो अब अगर ये यहाँ पे है उसका राइट इस साइड हो गया, तो ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 10 मीटर्स। ही देन टर्न अगैन टू द राइट एंड वॉक 15 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक उसने फिर से 15 मीटर्स कवर किए। आफ्टर दिस ही इज़ टू टर्न राइट एट 135 डिग्री एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स। इस पॉइंट पे उसने क्या काम किया, उसने जो है राइट डायरेक्शन का मतलब होगा यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आफ्टर दिस ही टर्न राइट एट 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री में उसने ये राइट डायरेक्शन लिया एंड ही स्टार्टेड, उसके बाद उसने और 30 मीटर्स कवर किए। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, देखो 135 जो है ये होता है आपका 90 प्लस होता है 45। ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट ये फुल होता है और दूसरे क्वाड्रेंट का हाफ होता है, सो ये होता है 135। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक 135 को लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 135 को लेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, इस डायरेक्शन में हो गए, इस डायरेक्शन में हो गए। 135 जो हैं अगर इस पॉइंट पे हैं, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, 90 का हाफ हो गया, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और 30 मीटर जो है वो कवर करेगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे बंदा है, ठीक है, अगर वो 90 डिग्री ले रहा है, ठीक है, इसका मतलब है वो ऐसे आएगा, उसके बाद ओ 35 वो ऐसे आएगा, तो ये डायरेक्शन जो है ये बन जाएगी उसकी आफ्टर 135 डिग्री एंगल। अगर आप इसको देखोगे, अगर बाहर से आप ये एंगल मेजर करोगे, इट विल बी 135। तो इसने 30 मीटर्स और कवर किया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन शुड ही गो, तो किस डायरेक्शन में उसको जाना है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में उसको जाना है, तो अगर हम फिगर के हिसाब से देखेंगे, ही इज़ ट्रैवलिंग तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज़ इट इज़ द कार्डिनल डायरेक्शन, दैट इज़, तो एक साइड से वेस्ट है, दूसरे साइड से साउथ है, सो इट इज़ द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में जो है इसको जाना है एंड ही विल कवर 30 मीटर्स, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़, रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो 10 किलोमीटर जो है उसने साउथ की तरफ ट्रैवल किए, 10 किलोमीटर्स। देन टर्न राइट, तो इसका राइट ये हो गया, एंड साइकिल 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जो है उसने और ट्रैवल किए। ही देन अगैन टर्न राइट, तो यहाँ से इसका राइट ये हो गया, एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर्स, तो इस पॉइंट पे अगैन वो आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा। तो यहाँ पे हम पहुँचे, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम, इसको कहाँ पहुँचना है, यहाँ पे, और इसकी पोजीशन अभी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल करना, ही हैज़ टू कवर, नहीं एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन शायद गलत किया। रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, बिल्कुल साउथ की तरफ 10 किलोमीटर जा रहा है। देन टर्न राइट एंड ट्रैवल 5, बिल्कुल 5, एंड देन टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर्स, बिल्कुल 10 किलोमीटर्स। अच्छा, आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट, ओह सॉरी, तो लेफ्ट यहाँ से इसका ये हो गया, एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक उसने और 10 किलोमीटर ट्रैवल किए। तो अभी ये इस पॉइंट पे है, ठीक है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, एक तो ये 10 और ये 5, कितना हो गया 10 + 5, ही इज़ एक्चुअली 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज होम। तो 15 किलोमीटर जो है ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर आएगा।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, दिस इज़ द, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट जो है ये है, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ बन रहा है, यानी ये, अगर आप ध्यान दोगे ये कार्डिनल डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, नेक्स्ट जो आपकी डायरेक्शन होगी दैट विल बी द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, तो इसको नॉर्थ ही लिया है इसने, बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। इसी तरह आपका नॉर्थ क्या है, नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट जो ये डायरेक्शन है एंड इट बिकम्स वेस्ट, इट बिकम्स वेस्ट। तो नॉर्थ, जब आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज लोगे, यू विल रीच ऑन वेस्ट डायरेक्शन, तो आप वेस्ट पे आओगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट विल वेस्ट बिकम, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो हमें बताना है कि वेस्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो वेस्ट जो है, वेस्ट से आप एक एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे। ठीक है, एंड यू विल फाइंड द कार्डिनल डायरेक्शन एज साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट, सो साउथ ईस्ट जो है आपकी डायरेक्शन आएगी, दैट इज़ द साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप फिर से ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ द, वी हैव ईस्ट, वी हैव वेस्ट, वी हैव नॉर्थ, वी हैव साउथ। ठीक है, वी हैव साउथ, तो साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन रहा है, साउथ ईस्ट जो है ये साउथ ईस्ट है आपका, ये बन रहा है नॉर्थ। ठीक है, तो साउथ ईस्ट से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, और जो आपकी डायरेक्शन होगी दैट विल बी नॉर्थ। ठीक है, तो आया ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट ये है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ये है, तो यहाँ से आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, तो आप किस पे पहुँचोगे, वेस्ट पे पहुँचोगे। तो वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है इट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन लाइक दैट। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे यहाँ पे साउथ वेस्ट का क्या बनेगा, इसका ईस्ट बनेगा। ठीक है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लोगे तो नेक्स्ट जो आपकी डायरेक्शन होगी दैट विल बी द ईस्टर्न डायरेक्शन। तो अब क्वेश्चन में बताया गया है कि व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो वेस्ट जो है, वेस्ट जो है, वेस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो वेस्ट पे हम कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, वेस्ट पे हम कैसे पहुँचेंगे, वेस्ट पे हमें यू हैव टू, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट के पे आप हम कैसे पहुँचेंगे, जब आप यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लोगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक सेकेंड, तो क्वेश्चन में बताया गया व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट से आप एक एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जब आप ले लोगे यू विल रीच ऑन साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सो साउथ ईस्ट पे आप पहुँचोगे, दैट इज़ द डायरेक्शन। सो दिस विल, व्हाट विल वेस्ट बिकम, इट विल बिकम साउथ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन अ टेबल इन सच ए वे दैट, देखो अगर ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो राहुल जो है इसने अपना टाइम पीस जो है वो किस पे रखा है, टेबल पे, इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपका क्लॉक है। ठीक है, तो 6 जो हैं एग्जैक्टली ऐसे होते हैं, तो आवर हैंड जो है वो किसकी तरफ होता है, वो साउदर्न डायरेक्शन में होता है, और मिनट हैंड जो है वो नॉर्थर्न डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टाइम पीस को ऐसे रखा गया है टेबल पे इन सच ए वे दैट 6 PM जो है, 6 PM आवर पे जो है, जो आपका आवर हैंड है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, इसका मतलब है क्लॉक उल्टा होगा। ठीक है, इस तरह ये आपके 12 हो गए। ठीक है, ये आपके 6 हो गए, ये आपकी 3 और यहाँ पे 9, देखो ये 6 बज गए हैं। ठीक है, ये आवर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है, बिल्कुल एग्जैक्टली 6 बज गए। एंड जो आवर हैंड है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, वो नॉर्थर्न डायरेक्शन में है, बिल्कुल। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15, हमें बताना है कि जब 9:15 इस क्लॉक पीस में, इस टाइम पीस में बजेंगे, तो उस टाइम पे मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। देखो अगर यहाँ पे 6 बज गए हैं, हमें क्या देखना है 9:15 पे, तो 9 यहाँ पे आवर हैंड जो है वो इस तरफ होगा और मिनट हैंड जो है वो होगा 3 पे। ठीक है, 3 पे। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट, तो मिनट हैंड जो है वो किसकी तरफ पॉइंट करना है, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, तो एग्जैक्टली वेस्ट की तरफ
सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्लॉक पीस को ऐसे पोजीशन करना है सो दैट एट 6 PM आवर हैंड जो है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो वो हमने इस तरह एडजस्ट किया, ठीक है। जब 6 बज गए इस क्लॉक में तो आवर हैंड जो है दैट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड मिनट हैंड जो है वो पॉइंट कर रहा था साउथ की तरफ। जब इसी में 9:15 हो गए तो अगर आप यहाँ पे मिनट हैंड देखोगे इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट और आवर हैंड जो है इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके शेडो पे बेस है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आई विल टीच यू ए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जिसकी मदद से आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। वन इवनिंग गौतम वाज फेसिंग ए ट्री। तो इवनिंग टाइम था, गौतम वाज फेसिंग ए ट्री। द शेडो ऑफ द ट्री फेल टू हिज राइट। तो द शेडो ऑफ द ट्री जो है वो उसके राइट में थी, ठीक है। किसके राइट में? गौतम के राइट में। विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। तो हमें बताना है कि गौतम किस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग। देखो आपको क्या करना है, आपको पता ही है इवनिंग की बात हो रही है, इसका मतलब है सन यहाँ पे होगा यानी वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में होगा। जब भी राइट और लेफ्ट की बात आए ऑलवेज ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी लेफ्ट और राइट की बात आए तो डायरेक्शन जो होती है वो होती है नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपको याद रखना है। या तो बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा या साउथ की तरफ देख रहा होगा जब भी राइट और लेफ्ट की बात आए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट की बात हो रही है, इसका मतलब है गौतम जो है या तो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा या तो कहाँ की तरफ देख रहा होगा, साउथ की तरफ, ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर फ्रंट और बैक होगा, ठीक है, फ्रंट और बैक होगा तो फ्रंट और बैक में जो है दैट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये दो चीज़ पहले आप याद रखोगे, ठीक है। और इवनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, इवनिंग का मतलब है कि सन जो है वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ये ईस्ट है आपका, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है। अब बताया गया है कि शेडो जो है वो गौतम के लेफ्ट में पड़ रही है, ठीक है। द शेडो ऑफ ट्री फेल टू हिज राइट, ठीक है, टू हिज राइट। तो ये सन जो है यहाँ पे राइट है, ठीक है। जब राइट की बात आए यू हैव टू गो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ आप आ गए, ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो है अब आपको देखना है कि द शेडो ऑफ द ट्री फेल टू हिज राइट। तो शेडो किसके साइड में पड़ रही है? ये गौतम के साइड में पड़ रही है, गौतम के साइड में। तो जिसके साइड में शेडो पड़ रही है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ पे कौन वो पर्सन है? दैट इज द गौतम। किस्सा खत्म, दिस इज द आंसर। तो गौतम जो है वो किसकी तरफ देख रहा है? ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे लेफ्ट दिया होता यू वुड हैव टू गो, आपको एक एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता और आप इस पॉइंट पे आते और जिसके साइड में शेडो पड़ती हैं ये उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो जिसके बगल में शेडो पड़े ये उसकी डायरेक्शन होती है। अगर यहाँ पे राइट होगा तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, अगर लेफ्ट होगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे और जिस पॉइंट पे आप पहुँचोगे वो उस बंदे की शेडो होगी, वो उस बंदे की डायरेक्शन होगी जिसके साइड में शेडो पड़ रही है। यहाँ शेडो ऑफ ट्री जो है वो गौतम के राइट में पड़ रही है, इसका मतलब है ये डायरेक्शन जो है ये गौतम की है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बताया गया कि वन मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग की बात हो रही है तो सन यहाँ पे होगा, ठीक है, ईस्ट में। तो अनिल एंड सुनील वर टॉकिंग फेस टू फेस। तो आपस में अनिल और सुनील जो हैं आपस में फेस टू फेस बात कर रहे थे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट अनिल शेडो फेल टू हिज लेफ्ट, ठीक है, यहाँ लेफ्ट की बात हो रही है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जब भी लेफ्ट और राइट की बात हो इसका मतलब है या तो ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे या तो ये साउथ की तरफ फेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? अनिल शेडो फेल टू हिज लेफ्ट। तो सुनील के बगल में जो है अनिल की शेडो पड़ रही है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट अनिल शेडो फेल टू हिज लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट की बात हो रही है। तो अगर आप ईस्ट में हैं तो यू हैव टू टुक वन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री आपको लेना है, ठीक है। आप कहाँ पहुँचे? इस पॉइंट पे। ये कौन सी डायरेक्शन? इट इज़ द नॉर्दर्न डायरेक्शन, इट इज़ द साउदर्न डायरेक्शन। अब ये किसकी डायरेक्शन होगी? ये उस बंदे की डायरेक्शन होगी जिसके साइड में शेडो पड़ रही है। शेडो किसके साइड में पड़ रही है? अनिल शेडो फेल टू हिज लेफ्ट, यानी अनिल की शेडो किसके लेफ्ट में पड़ रही है? सुनील की। इसका मतलब है ये सुनील की डायरेक्शन है, ठीक है। तो सुनील जो है वो किसकी तरफ देख रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो अनिल किसकी तरफ देख रहा होगा? साउथ की तरफ, ठीक है।
अनिल जो है वो फिर साउथ, या मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, इसका मतलब है या तो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा या तो साउथ की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, तो अनिल जो है वो किस की तरफ देख रहा है, वो साउथ की तरफ देख रहा है, और क्या कहते हैं इसको, सुनील जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर से मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये यहाँ पे मॉर्निंग की बात हो रही है, ये यहाँ पे सन है। ठीक है, तो वाई टॉकिंग फेस टू ईच अदर, तो अनिल और सुनील जो है वो आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट अनिल शैडो फेल टू हिज लेफ्ट, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट अनिल शैडो फेल टू हिज लेफ्ट, अनिल की शैडो जो है वो सुनील की लेफ्ट में पड़ रही है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पे लेफ्ट है, इसका मतलब है आप 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। तो आप किस डायरेक्शन में आ गए, यू आर इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, और ये उस बंदे की डायरेक्शन होती है जिसके बगल में जो है शैडो पड़ रही है। तो किसके बगल में शैडो पड़ रही है, वो सुनील के बगल में शैडो पड़ रही है, किसकी, अनिल की। तो ये सुनील की डायरेक्शन होगी और साउथ जो है वो अनिल की डायरेक्शन होगी, सिंपल। अगर यहाँ पे आपको अनिल का भी पूछा जाता है, यू वुड हैव टोल्ड दैट इट इज़ साउदर्न डायरेक्शन। तो यहाँ पे सुनील की बात हो रही है, सो आप जो हैं सीधे किस पे जाओगे, नॉर्थ पे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे करेंगे, सो दैट ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।